इंडियन रुपी ने 94 पर डॉलर का लेवल तोड़कर नया रिकॉर्ड लो बनाया है और 94.54 तक गिर गया है। ये गिरावट मिडिल ईस्ट वॉर से पैदा हुई एनर्जी सप्लाई क्राइसिस की वजह से आई है। रुपी अब इस फिस्कल ईयर अप्रैल मार्च में सबसे बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है, जो 2013 से 14 के टेपर टेंट्रम के बाद सबसे खराब मानी जा रही है, जब ग्लोबल मार्केट्स यूएस पॉलिसी सिग्नल से हिल गए थे। पिछले महीने वॉर शुरू होने के बाद रुपये लगभग 3.5% टूट चुका है और 31 मार्च 2025 से अब तक 10% से ज्यादा गिर चुका है। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट से की एक्सपर्ट्स प्रभावित हुए हैं, जिसका असर एलपीजी, प्लास्टिक्स और रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच रहा है। ग्लोबल इक्विटीज पर प्रेशर है और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन की चिंता तेज हो गई है। इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 1% से ज्यादा गिरा, जबकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.96% तक पहुंच गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे ऊपर है। इन्वेस्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप के 10 दिन स्ट्राइक डिले से ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि एडिशनल ट्रूप्स भेजने की खबरों ने टेंशन बनाए रखी। एनालिस्ट ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट कम किए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले 12 महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रेट हाइक्स करने पड़ सकते हैं। बर्नस्टेन के मुताबिक रुपये इस साल 98 पर डॉलर तक भी जा सकता है, जबकि सोसाइटी जनरली ने रुपये को डॉलर के अगेंस्ट शॉर्ट करने की सलाह दी है। टारगेट 96 बताया है। मार्केट में ये भी चर्चा है कि आरबीआई एफएक्स रिजर्व्स को धीरे धीरे यूज करेगा और 10 ईयर यील्ड को 7% के नीचे रखने पर फोकस करेगा। आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इसको आसान भाषा में समझे तो रुपये गिरने का सीधा मतलब है महंगा इंपोर्ट, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, मेडिसिन सब महंगे हो सकते हैं। एयर टिकट्स और फॉरेन ट्रेवल कॉस्टली होगा। कंपनीज की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। ईएमआई और लोन रेट्स भी फ्यूचर में बढ़ सकते हैं अगर आरबीआई रेट्स बढ़ाता है। मतलब रुपये की गिरावट का असर हर घर के बजट पर धीरे धीरे दिखेगा।